बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सह प्रभारी कश्मीर सूबा और नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिला अनंतनाग मोहम्मद रफीक वानी। वानी साहब, खैर मकदम में आपसे बात करने के लिए, चूंकि आज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने आखिरकार जम्मू कश्मीर यूटी में असेंबली इंतखाबात के ऐलान कर दिया। इतनी खुशी हो रही है, आज आखिरकार 10 साल की मुद्दत के बाद इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। देखिए, जो ईसीआई की डेलीगेशन यहाँ पे आई थी तो उसमें बीजेपी के ओर से हमारी जो 4 लोगों की डेलीगेशन थी, हम ईसीआई से मिले और हमने उसके सामने एक पक्ष रखा कि हम बिल्कुल यहाँ पे इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्टेड सरकार चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेक हुआ, जो कुछ सालों में इलेक्शन यहाँ नहीं हो पाया, उसका एक रीजन है कि यहाँ पे अनरेस्ट था, यहाँ पे शटून पेल्टिंग होती थी, यहाँ पे बम ब्लास्ट होता था। पहले हमारी सरकार ने उस पे फोकस किया, जब वो सिस्टम फिट हो गया और आज जब योग दिवस पे, इंटरनेशनल योग दिवस जो था, जब प्रधानमंत्री तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने और जो कश्मीर में उसने योग दिवस सेलिब्रेट किया, तो उस समय में उसने अनाउंसमेंट किया कि राइट टाइम पे इलेक्शन होंगे, कि अब हालात ठीक हो चुके हैं, अब इलेक्शन रुकेगा नहीं, इलेक्शन होगा और हम चाहते हैं लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लोगों की चुनी हुई सरकार हो। तो ये हमारा बिल्कुल ईसीआई के सामने भी हमने ही पक्ष रखा है और हमने सिक्योरिटी के लिहाज से उससे ये की कि सिक्योरिटी कवर भी होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट होगा, जिस पार्टी से होगा, तो उसके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। बाकी हमने एक ही शपथ में उसको कहा कि हम किसी भी हालत में इलेक्शन चाहते हैं और जम्मू कश्मीर के लोग इलेक्शन चाहते हैं, मतलब अपनी चुनी हुई सरकार चाहते हैं। और साथ साथ में हमने कश्मीरी पंडित भाई जो है उनको जो एम फार्म की जो कहानियां थी, क्योंकि बड़ा दिक्कत होता था, वो 5-10% से ज्यादा वोट कास्ट ही नहीं कर पाते थे, तो हमने बोला उनको कि अपने अपने जहां पे है वो रिजाइनिंग है इस वक्त, वहीं पे वोट लगना चाहिए। तो ये बातें हमने रखी उसके सामने और हम खुश है कि इलेक्शन का बिल्कुल बच गया है। भारतीय जनता पार्टी बराबर 2014 से लेके अभी तक ग्राउंड जीरो में लोगों के बीच में रहती है और लोगों के लिए हमने काम किया है और जितनी भी योजनाएं हैं हमने आम गरीब तक पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज जब हालात ठीक हो गए तो हम भी चाहते हैं इलेक्शन होना चाहिए और आज अनाउंसमेंट हो गया तो हम बिल्कुल इसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। रफीक साहब, पार्टी ने हाल ही में जो मैनिफेस्टो, बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो निकाला, उसकी कमेटी बाज़ाब्त तौर पर बनाई गई और आपको बीजेपी मैनिफेस्टो के कश्मीर हेड मुकर्रर कर दिया गया। तो किस नजर से आप देख रहे हैं पूरे कश्मीर घाटी को, क्योंकि कश्मीर घाटी 16 अजला पर मुश्तमिल है, सारी नजरें जो है आप पर मरकूज है, क्योंकि कमेटी का हेड बनाना, वो भी मैनिफेस्टो में पार्टी ने जो फैसला लिया है कि रफीक वानी एक सीनियर लीडर है पार्टी के और यही इस मैनिफेस्टो के कमेटी हेड बनेंगे। किस नजर से आप भारतीय जनता पार्टी किस नजर से देख रही है? और देखिए, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसने क्लियर कट बता दी कि जम्मू कश्मीर में जो मैनिफेस्टो बनेगा वो लोगों का मैनिफेस्टो होना चाहिए और हमने उस पर एक कमेटी जम्मू कश्मीर में बनाई है। उसमें मैं कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, हम 12 लोग थे कश्मीर को जो रिप्रेजेंट करते थे, 4 नॉर्थ के, 4 साउथ के, 4 सेंटर के। हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज लोगों को बुलाया, तमाम सिविल सोसाइटी, ट्रेड हो, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, यूथ हो, सबको बुलाया उस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट वाइज। और उनके साथ हम 4 लोगों की जो टीम थी, हमने उनसे इंटरेक्शन की और उनसे हमने फीडबैक लिया कि आप चाहते हैं, आप किस तरीके का मैनिफेस्टो चाहते हैं। तो ये पहली वो पार्टी है जो लोगों की चुनी हुई मैनिफेस्टो जो मतलब जिस पे फोकस करता है। बाकी जो 4 लोग 5 लोग पार्टी के हेड होते हैं वो अपने घर में बना के अपना मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आम लोगों के बीच में जाके तमाम स्टेक होल्डर से मिलके उनकी राय लेके हमारा मैनिफेस्टो तैयार होगा और लोगों का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी इस वक्त 2024 का जो असेंबली इलेक्शन होगा उसमें लोगों का चुना हुआ मैनिफेस्टो सामने आएगा और खासकर उसमें 2-3 विषय जो मैक्सिमम जो हमने देखा कि हर जगह पे कि बिजली का जो इशू है, जिसके घर में 2 बल्ब है उसको भी 150 देना पड़ता है, तो उस पर हमारा पहला फोकस होगा। और दूसरा, राशन जो कम लोगों को मिलता है, 3-3 किलो मिलता है, उसका बढ़ावा जिस तरीके से पहले स्टेट ने मतलब इसमें दिया था लेजिस्लेशन, उसी तरीके से बाकायदा तौर पर राशन भी होगा। और जब हमारी सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर में,
इंशाल्लाह रहमान पूरी उम्मीद है। हमने लोगों के लिए भला के लिए काम किया है, हमने यहाँ पे अमन लाया है। हम अगर लोग भी अमन चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में कामयाब करेंगे। और उसके बाद हमारा 2-3 चीजों पे फोकस रहेगा। जो जितने भी कैजुअल लेबर्स हम उनको कंफर्म करेंगे, क्योंकि दरबदर उन रीजनल पार्टी ने उनको किया 25-25 साल से वो दरबदर ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन उनके पास सरकार भी थी तो उन्होंने उनको कंफर्म नहीं किया। लेकिन जो ही हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले जितने भी डेलीवेजर्स है हम उनको कंफर्म करेंगे और बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे और ये अपना स्टेटहुड वापस दे देंगे। आखिर पर एक सवाल रफीक साहब, भारतीय जनता पार्टी क्या इस इंतखाबात में खाता खोलने में कामयाब हो पाएगी? निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बनेगी। ये मैं वसूख के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आप भी कश्मीरी है, आपको पता है कि 5 साल पहले क्या पोजीशन थी और 5 साल के बाद क्या पोजीशन है कश्मीर में। हर कोई इस वक्त रोजगार कमाता है, टूरिज्म इतना बड़ा है। आप देखिए कहीं पे भी टूरिस्ट प्लेस पे आप जाइए, वहां होटल खाली नहीं है। हमारा चाय बेचने वाला, घोड़ा चलाने वाला, अखरोट बेचने वाला, बादाम बेचने वाला, हर तबका बिल्कुल इस वक्त रोजगार कमाता है। और हमारे बच्चे 1 महीने में 5 दिन स्कूल जाते थे, 25 दिन हड़ताल रहता था, वो कैलेंडर बंद हो गए। इसलिए हर कोई अमन चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, विकास चाहता है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे भी खाता खुलेगा और जम्मू में हमारी बढ़ चढ़ के जीत होगी और दोनों रीजन से हमारे कैंडिडेट जीत के आएंगे और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पहली बार जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर होगा। और जो हम कमिटमेंट हमने किया, स्टेटहुड भी वापस मिलेगा, बिजली पानी फ्री हम दे देंगे और डेलीवेजर जितने भी है सबको हम कंफर्म करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सैफ रहमान सुबह मोहम्मद रफीक वानी। ऐलान के हवाले से काफी खुशी का इजहार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती ही थी कि जम्मू कश्मीर यूटी में अपनी सरकार होनी चाहिए, चुने हुए नुमाइंदे होने चाहिए लोगों को, क्योंकि लोगों के जो मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं उनका अपना नुमाइंदा होना चाहिए। साथ साथ रफीक वानी ने कहा कि यहाँ पर हालात सामान्य नहीं थे, इस वजह पर इन 10 सालों तक इंतखाबात नहीं हो रहे थे। जो अब जब हालात सुधर गए तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने आज आखिरकार ऐलान कर दिया। जब हालात सामान्य हुए तो उसके फौरन बाद ही आज इंतखाबात के ऐलान हुए हैं। लेकिन साथ साथ मोहम्मद रफीक वानी ने दावा किया कि अगली सरकार जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर अपनी सरकार यहां पर बनाएगी और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी भारी अक्सरियत से जीत से हमकिनार हो जाएगी। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, USB चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ। जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान। पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा। चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।